Hello everyone, welcome back to my channel ACH Education. Today I am going to explain class 7 Honeycomb English chapter 6 Expert Detective. Expert Detective मतलब ये एक जासूस की स्टोरी है। मतलब इस चैप्टर में जासूसी हो रही है और दो भाई बहन हैं जो मिलकर जासूसी कर रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड में कि ये किसके बारे में स्टोरी है और वो कौन कौन है और क्या कर रहे हैं। निशाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. अब ये जो पूरा डिटेक्टिव गिरी हो रही है ये हो रही है मिस्टर नाथ के ऊपर। कौन कर रहा है? निशाद, जो एक लड़का है। उसे 7 भी बोलते हैं। 7 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो 7 जो उसके नाम है, जो म्यूजिकल स्केल है जिसके 7 नोट है उसको निशाद कहा जाता है। इस कारण से उसको 7 भी बोला जाता है। मतलब किसे? निशाद को। ठीक है। तो ये 10 साल की इसकी बहन है माया, और जो मिस्टर नाथ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। देन वन डे द चिल्ड्रन मार्बल्स रोल इनटू मिस्टर नाथ रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। एक बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं दोनों वो मार्बल से खेल रहे रहते हैं और मार्बल जो कंचे हैं उनके मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं, और वही एक समय था, चांस था जब इन्होंने निशाद ने उनको देखा। इज ही अ क्रुक ऑन द रन? वाई इज हिज फेस बैडली स्क्योर्ड? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड? निशाद मदर्स अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। अब इतने सारे क्वेश्चंस उनको मन में आने लगे। वो क्या क्या क्वेश्चंस थे? जब इन्होंने मिस्टर नाथ को देखा उन्हें ऐसा लगा कि वो कोई भागे हुए अपराधी हैं, या फिर वो उनका फेस देख के ये सोचने लगे कि इनका चेहरा इतना ख़राब क्यों है। मतलब कहीं तरह जगह से कटा फिटा अजीब सा इनका चेहरा क्यों दिख रहा है। फिर वो ये भी सोचे कि यार इनके तो कोई फ्रेंड नहीं है, क्यों इनके पास कोई दोस्त नहीं है। ये सब उनके दिमाग में चला। लेकिन इधर जो निशाद की मम्मा थी वो एक डॉक्टर थी। वो मिस्टर नाथ को जानती थी क्योंकि मिस्टर नाथ उनके पेशेंट थे, और उनके अनुसार मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट बंदे थे। अब इतना सारा कन्फ्यूज़न, मम्मा कुछ और बोलती है, निशाद के कुछ और समझ में आता है, माया का दिमाग कहीं और चलता है। देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। एक्सपर्ट डिटेक्टिव। सभी बच्चे अपने घर में हल्के फुल्के डिटेक्टिव होते हैं, लेकिन इतने खतरनाक वो तो नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। As we walked back toward the clinic, 7 said, "He does not look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat." अब दोनों भाई बहन बातें कर रहे हैं, उनके कन्वर्सेशन में हैं जब वो क्लिनिक की तरफ जा रहे थे। 7 बोलता है कि भाई वो तो मुझे एक मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर है। मतलब ही डज नॉट लुक लाइक एनी मॉन्स्टर, मतलब कोई मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते। माया को बताता है, बट अब माया का कहना होता है, बट तुमने देखा वो कितने दुबले पतले हैं। मे बी, अब वो बोलता है, कौन? 7। हो सकता है उनके पास खाने के लिए नहीं होगा इसलिए वो दुबले पतले हैं, खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ये वगैरह वगैरह बातें चलती हैं। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। मतलब माया ने किसे बोला? 7 को बोला। 7 को ये चीज़ बोला कि वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मतलब ये है जो मिस्टर नाथ हैं, ये एक भागे हुए अपराधी हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है। ही कैन नॉट पुअर, मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत गरीब है, कोई पुअर बंदा है, ऐसा नहीं लगता है। उनको देख के तो ऐसा लगता है कोई भागे हुए अपराधी हैं। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. माया बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं कितने सारे पैसे अपने घर में छुपा के रखे हैं, अपने किसी कमरे में उनको स्टैश, इट मीन्स हाइड करके छुपा के रखा हुआ है उन्होंने बहुत सारा पैसा। Do you really think he is a criminal, Maya? He does not look like one. निशाद looked doubtful. अब निशाद सोचने लगता है और माया से बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है किसी एंगल से कि वो कोई अपराधी हैं। Of course, he is one, 7, I said. अब माया बोलती, हाँ वो एक अपराधी है भाई, लगता है उन्हें देखकर, and he certainly is not starving.
और जो तुम सोच रहे हो वो भूखे मर रहे हैं, भूख से मतलब दुबले पतले हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेप. माया उनको बताती है, माया 7 को बोलती है कि मिस्टर मेहता ने मुझे बताया कि नीचे रेस्टोरेंट में जो रमेश है वो उनके लिए खाना लेके आता है. अब इनका दिमाग तो देखो, ये है मिस्टर नाथ, ये है माया और ये है भाई साहब निषाद जिसे हम 7 बोलते हैं. चलिए. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड. अब निषाद बोलता है माया को, माया लेकिन ये जो खाना रेस्टोरेंट से मंगाते हैं और मिस्टर मेहता ने बताया कि ये तो कहीं काम भी नहीं करते, तो फिर ये खाने का पैसा कैसे चुकाते होंगे. निषाद के दिमाग में ये चीज़ आई. एक्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड. तो माया बोलती, यही तो मैं बोल रही हूँ, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स probably full of silver and gold and jewels and. फिर माया बोलती, यही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ कि वो कहीं काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अपने घर में कहीं पर पैसा छुपा के रखा हुआ है. सकता है उनके जो रूम में जो ट्रंक है जो हमने देखा था, हो सकता है उसमें हो सकता है वो ट्रंक पूरा सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी से भरा हुआ हो. अब माया का दिमाग तो ऐसे चलने लगा. फुट रबेश, निषाद इंटरप्टेड. निषाद बीच में बोलता है, क्या बकवास बात कर रही हो. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स. अब वो बोलती है, मुझे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम पूरे स्टूपिड हो. तुमने क्या उनको देखा नहीं, उनके अच्छे से उनके चेहरे को नहीं देखा, कितने सारे निशान हैं. आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क. और कितने गहरे हैं वो निशान. बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. माया बोलती है, मुझे तो डेफिनेटली श्योर है ये पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ हुई होगी जिसमें गोलियां चली होगी, उसी के ये स्कार्स है जो इतने गहरे हैं. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्ड स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली. निषाद तुरंत बोलता है, अरे यार मम्मी ने बताया ना कि उनके चेहरे पे जो स्कार है, जो निशान है, वो जलने के निशान है, तो फिर ये उल्टा सीधा क्यों सोच रही हो. अब देखिए आगे क्या होता है. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked at him. अब माया अपना दिमाग चलाती है और बोलती है, अरे हो सकता है पुलिस ने आग जला दी हो उसके घर में उनको बाहर निकालने के लिए. अब फिर से 7 जो रहता है कंफ्यूज, वो सोचने लगता है, यार ये कहीं सही थोड़ी बोल रही है. दिमाग उसका भी चलना शुरू करता है. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's बर्थडे. अब मंडे को था उनकी मम्मी का बर्थडे. 7 went along with her to clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. और 7 और वो माया दोनों जाते हैं क्लिनिक से, गिरगांव में उनका क्लिनिक था, वहाँ पर जाते हैं और इवनिंग में स्कूल फ्रेंड के साथ स्पेंड करते हैं वो शाम को. When they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. अब वो बोलता है, कौन? 7 बोलता है माया से, अरे मैंने मिस्टर नाथ को देखा, मुझे तो उनको देख के लगता है जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है. 7 had been quite upset about Mr. Nath's grunt appearance and was sure that he was starving. मतलब जो 7 रहता है वो बोलता है माया से, अरे मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि वो ना बीमार है मिस्टर नाथ, और पक्का वो मतलब भूखे हैं, मतलब उनके पास पैसे वैसे नहीं है खाने पीने के लिए, वो ऐसा लगता है उनको देख के काफ़ी भूखे हैं वो. ही टोल्ड मी that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. अब क्या होता है वो बताता है कि मैं ना मिस्टर नाथ के घर गया शाम को और मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया, दरवाज़ा खोलने के लिए कहा मिस्टर नाथ को. तो मैंने ओपन इट एंड आस्क हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझसे बोलते हैं, क्या तुम्हारा फिर से कोई मार्बल खो गया है. ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माय ब्रदर. अब माया बोलती, तुम्हें वो पहचान लिया अच्छे से. नो सैड निषाद. निषाद ने कहा, नहीं. ही हैड टेकन द मेन्स हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू. अब वो बोलता, पूरी बात तो सुन लो, हुआ क्या है. उन्होंने दरवाज़ा खोला
और तुरंत पूछता है कि आपका कोई कंचा मेरे घर में आ गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा वो जो 7 था कुछ बोल पाता, उसने सीधा मिस्टर नाथ का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में जल्दी से क्या रख दिया, एक चॉकलेट का टुकड़ा रख दिया। बहुत ही स्पीडली कर दिया, मतलब जो वो थे 7 जो था वो उसको समझ में नहीं आया था कि क्या कहना चाहिए, तो उन्होंने जल्दी से टुकड़ा रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, 7 आई आस्क। अब वो माया का दिमाग तो वहीं चल रहा था, संदूक, और संदूक के अंदर पैसा। तो वो सीधा बोलती है, अरे तुमने झांक के नहीं देखा वो ट्रंक उनके जो रूम में रखा हुआ, देखा कि नहीं देखा उस ट्रंक को? 7 बोलता है, रुको। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। अब जो निषाद रहता है वो डिसअपॉइंट होने लगता है, निराश होने लगता है। ही डिड नॉट इवन आस्क मी, यस, ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन ही सैड देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। अब क्या होता है, निषाद तो डिसअपॉइंट हो जाता है, वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ उनसे नहीं पूछा। देन फिर वो स्माइल करता है, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग। फिर वो बोलता है कि माया को किया मैंने कुछ और भी पता लगाया है। माया, आई वेंट ऑन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड हिम। मैं नीचे गया रेस्टोरेंट में और रमेश से मैंने बात करी उनके बारे में। अब माया को थोड़ा अच्छा लगता है, वो खुश होती है क्योंकि अब जो 7 था उसने कुछ जासूसों वाला काम किया था। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questions him properly. अब माया बोलती है उसकी पीठ को थपथपाते हुए, वाओ, अब आए ना मिस्टर डिटेक्टिव, मुझे उम्मीद है तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए होंगे उनसे। 7 लुक प्लीज, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। 7 ने उनको बताया मुस्कुराते हुए कि रमेश उन्हें बोल रहा था कि वो रोज़ सुबह और शाम उनके लिए खाना लेके जाता है, एंड 2 cup ऑफ टी, और 2 बार चाय लेके जाता है। 1, ये लोग उसकी पूरी हिस्ट्री को खंगाल मारे हैं। देखिए क्या होता है, मॉर्निंग एंड 1 in the आफ्टरनून, मतलब एक चाय सुबह जाती है, एक चाय शाम को जाती है, ऐसा। एक चाय सुबह जाती है और एक चाय उनकी दोपहर में जाती है। रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapati, some dal and vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. अब रमेश उनको ये बताता है कि ये जो मिस्टर नाथ हैं वो खाने के इतने चूज़ी नहीं है कि रोज़ अलग अलग आइटम मंगाएं, उनको कुछ अलग चीज़ ऐसी कुछ पसंद हो, ऐसा कुछ भी उसकी बातों से नहीं लग रहा था। रमेश ने उसे बताया था 7 को कि वो सिर्फ हमेशा 2 चपाती मंगाते थे, थोड़ी दाल और कोई सब्जी, बस हो गया। और जो भी रहता था उनका पैसा वो कैश में पे कर देते थे और बचे हुए पैसे को बोलते थे रमेश को कि तुम भैया टिप रख लो। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। बस रमेश ने मुझे एक बड़ी अटपटी सी बात बताई माया। 7 एडेड, 7 ने आगे बोलते हुए बोला, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड सेम मैन इज with him in each time. He is tall, fair, stout. Stout, what is the meaning of stout? मोटा तगड़ा, है ना? And wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. अब रमेश ये बताता है कि भाई हर संडे को कोई एक बंदा उनके पास आता है और वही बंदा हर संडे को आता है, मतलब कोई अलग अलग बंदे नहीं आते, वो सेम बंदा आता है और मैं उनके लिए खाना लेके जाता हूँ। ठीक है, 2 लंच लेके जाता हूँ दोपहर में। और वो जो बंदा था वो बंदा थोड़ा गोरा, लंबा, मोटा, तगड़ा और चश्मा लगाता है, ऐसा उसको स्ट्रक्चर बताया है ना। और रमेश बोलता है कि वो जो बंदा है, विजिटर है, इतनी बात करता है कि मिस्टर जो नाथ है मुझे तो लगता है वो हार्डली कुछ बोलते ही नहीं हैं, और वो बंदा बहुत बतौड़ा है, बहुत बात करता है, ऐसा उसने बताया रमेश ने। किसको? 7 को। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। अब माया का दिमाग चलता है, माया बोलती है, वाओ, वेल डन निषाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब हमने कुछ प्रोग्रेस की है हमारी इंक्वायरीज़ में, जो कि हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव जैसा काम कर रहे हैं ना, तो जो भी फैक्ट है उसको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर सारी जो लिस्ट बना लेंगे फैक्ट्स की, और फिर उसके बाद जो ये क्रोक है, मतलब ये जो अपराधी है, इसको हम अपने जाल में फंसा सकते हैं। हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 said.
सेवन बोलता है अब तुम आगे क्या करोगी माया? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। अब निषाद जो था, सेवन था, वो बोलता है कैसे माया तुम बोल सकती हो कि वो एक अपराधी है, कैसे इमेजिन कर सकती हो, वो तो कितना सीधा सिंपल इंसान लगता है भाई। क्रिमिनल कैन लुक quite ordinary smartly, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreakers in the paper yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. अब माया बोलती बेवकूफ, कोई भी क्रिमिनल साधारण बंदा लगता है, लग सकता है ना। वो उसको रिटॉर्टेड रिप्लाई करके बताती है। वो बोलती है कि तुमने कल की पिक्चर को नहीं देखा, वो जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर था, वो उसका पेपर में फ़ोटो नहीं देखा तुमने कल, कैसा दिखता है? वो भी तो साधारण बंदे की तरह लगता है, वो कौन सा शक्ल से चोर दिखता है, वो तो ऐसा लगता है नॉर्मल गली में रहने वाला कोई इंसान है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये नॉर्मल ही है? नॉर्मल बंदे भी तो चोर रहते हैं। अब निषाद फिर से अनश्योर हो गया, फिर से उसको डाउट आ गया भाई बेचारा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. अब क्या होता है, दूसरे दिन जो उनको स्कूल जाना रहता है उसी दिन मानसून अचानक से आ जाता है। काले घने बादल आ जाते हैं, बिजली जोर से कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और इतनी जोर से आंधी तूफान, और उसके बाद बहुत ही जैसे गुस्सा आ रहा है बिजली को, फ्यूरी मीन्स एंगर, इतने गुस्से के साथ बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है, पूरा मतलब इतना डाउनपोर, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश आ गई है, हैवी रेनफॉल हो गया है, गलियां भर गई हैं। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज़, और समर हॉलीडेज़ के बाद स्कूल खुलने जा रहे थे भाई। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। चूँकि उनको स्कूल जाना था और अचानक ये मौसम का नाटक हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे भी उनको मिल गया, क्योंकि इतनी बारिश हो गई, रोडों पे इतना पानी भर गया, तो कोई ट्रैफिक मतलब कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। फिर आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। अभी माया बोलती है कि भैया मुझको तो अपना ये जो टाइम है, जो आज की छुट्टी मिली है, इसको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और वो बैठ जाती है अपने बेडरूम के पास जो डेस्क है वहाँ बैठ जाती है, एक पेपर लेती है और पेपर अपने सामने रखती है। अब वो पेपर अपने सामने क्यों रखती है, ये सब जानने के लिए हम इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगा होगा। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिटेक्टिव हैं, माया हैं और सेवन हैं, जो किसकी जासूसी कर रहे हैं, मिस्टर नाथ की जासूसी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये जासूसी इनकी कहाँ तक पहुंची और अंत इसका क्या होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।